नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमने कल हिंदी पेडोलॉजी चैप्टर नंबर 15 किया था, भाषा का संप्रेषण। उसमें से 10 क्वेश्चन किए थे और आज हम 11 क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति है। जटिल से सरल की ओर जाते हैं, या फिर उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, या फिर नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, या फिर व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं आगमन विधि में। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, या फिर पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, या फिर पाठ कठिन और अस्पष्ट है, या फिर विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा सकती। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। क्वेश्चन नंबर 13, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा कि यह संभव है, यह बहुत हद तक संभव है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। ए कहता है घटना वर्णन करना, या फिर बी है कहानी को शब्दशः दोहराना, या फिर सी है कहानी को अपनी भाषा में कहना, या फिर डी है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कहानी को शब्दशः दोहराना। देख लेते हैं, हो सकता है ये दी गई गतिविधियों में प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी कहानी को शब्दशः दोहराना। यहाँ पे सारे सबसे कम पूछा है, तो यहाँ पे सबसे कम प्रभावी जो हो जाएगा वो कहानी को शब्दशः दोहराना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, या फिर कहानी सुनकर चित्र बनाना, या फिर कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, या फिर कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी सुनकर के उसे अपने भाषा में कहना। डिफिनीशन इसकी पढ़ लेते हैं, काफी लंबी चौड़ी और इससे कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है कहानी सुनकर के उसे अपनी भाषा में कहना। भाषा कौशल का यह एक महत्वपूर्ण अंग है, वाचन या फिर बोलना। बच्चे अपने अनुभवों, भावों और विचारों आदि को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, अतः आवश्यक है कि उनके इस भाषा कौशल में दक्षता प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। इसके लिए कहानियों, कविताओं आदि के अर्थों को समझकर अपने अनुभवों के साथ जोड़कर अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने में पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। हिंदी में सुनी गई बात, कविता, कहानी आदि को अपने तरीके और अपनी भाषा में कहने, सुनाने, प्रश्न पूछने एवं अपनी बात जोड़ने के अवसर उपलब्ध हों। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, या काव्यात्मक भाषा, या फिर वर्तनी की शुद्धता, या फिर विचारों की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति होती है। लिखना एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाएगी जब बच्चों को अपनी भाषा, अपनी कल्पना और अपनी दृष्टि से लिखने की आज़ादी मिले। बच्चों को ऐसे अवसर मिले कि वे अपनी भाषा और शैली विकसित कर सकें, ना कि ब्लैक बोर्ड, किताबों या फिर शिक्षक के लिए हुए
शिक्षक के लिए हुए नकल करते रहे। अर्थात बच्चों पर अपने भावों, विचारों, अनुभवों आदि को अभिव्यक्त करने में व्याकरणिक नियमों, वर्तनी की शुद्धता और सुंदर लेखन, काव्यात्मक भाषा जैसी चीजों का दबाव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं, या फिर बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, या फिर बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कई कविता सुनाएं? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बच्चों से कहेंगे कि अपनी पसंद की अपनी भाषा में कई कविता सुनाएं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, या फिर हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, या फिर हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, या फिर डी अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। ये सीटेट फर्स्ट पेपर दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुभाषिक कक्षा में आवश्यक है कि बच्चों में परस्पर भाषिक आदान प्रदान हो। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों की मातृभाषा की प्रतिभागिता कक्षा में बतानी होगी। बहुभाषा कक्षाओं में बच्चों के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी कथन विकल्प डी है, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत कक्षा में सुनाएं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है सुनना है, या फिर अक्षर ज्ञान है, या संप्रेषण है, या फिर लेखन है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20, वाणी अस्थायी होती है और भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। पारंपरिक भाषा की तुलना में, या फिर शास्त्रीय, या फिर लिखित, या फिर मौखिक? तो यहाँ पे लिखित, वाणी अस्थायी होती है और ये लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए और कमेंट करके प्लीज 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 जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगी। एक बार आप लोग ट्रस्ट करके देखिए, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ करके देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही आते हैं, और हर बार क्वेश्चन सीटेट में या फिर यूपी टेट में मतलब रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग पढ़ें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।